अंचल कार्यालय शिविर में जमीन विवाद पर हंगामा। भागलपुर के सबौर अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार शिविर के दौरान जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। मशाढ़ू गांव से जुड़े इस मामले में सरकारी कार्य बाधित होने पर सबौर थानेदार बिट्टू कुमार कमल ने हस्तक्षेप कर व्यक्ति को थाने भेज दिया। अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि महिला की जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान आरोपी किसी बात को लेकर सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ से एक व्यक्ति को थाना भेजा गया है। कुछ आरोप आपके ऊपर लगा रहे थे, वो बाइट है हमारे पास। देखिए, आज शनिवार जनता दरबार चल रहा था, जिसमें एक महिला हैं जिनके पति की हत्या 2015 में शायद संभवतः हो चुकी है, इसी भूमि विवाद को लेकर इसको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद ये आया, आने के बाद ये अंचल कार्यालय में भी बदतमीजी करने लगा और उसके द्वारा महिला को धमकी भी दी जा रही थी। जो हम और थानाध्यक्ष सब और बैठे हुए थे, हम लोग दोनों ने उसका जो एक्टिविटी है उसको बहुत ही ज़्यादा बहुत डाउटफुल हम लोगों को लगा, और क्योंकि उसका व्यवहार यहाँ बिगड़ रहा था तो हम लोग आगे की छानबीन के लिए उसको थाना भेज दिया। तो आज जनता दरबार में वो आए थे सर? हाँ, जनता दरबार। किस जगह, जनता दरबार कहाँ पर सर वो जमीन का ये मैटर था? ये संभवतः मसाड़ू का था। आज कितना केस डिस्पोजल हुआ सर? हम लोग 20 से 22 केस को सुने हैं, जिसमें हम लोग 8 से 10 केस का निष्पादन करते हैं। भागलपुर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए कथित हमले में मनोज पासवान और उसके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला किया। फिलहाल मनोज पासवान का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 12 तारीख का है और 12 तारीख को मतलब जमीन के विवाद में हुआ था। जमीन के विवाद के कारण में पहले मेरा भाई को मारा गया, उसके बाद में ब्लड निकल गया उनका। उसके बाद में वही पट्टी उट्टी कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। उसी बीच में मेरा पापा के ऊपर में वो अपना मेरा चाचा का जो साला लोग है सब पूरा बाहर से मंगा के रखे थे और सब मिल के मेरा पापा को मारे और बुरा मार के छोड़ दिए। वो गिरा हुआ था, जो मेरा 4 व्हीलर से आया था, वो लोग सब मिल के। फिर उसके बाद मारने के बाद क्या किए? मारने के बाद में हम लोग गए थाना। डायरेक्ट थाना जाने के बाद में वहाँ पे जब थाना प्रभारी बोले कि पहले आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, उसके बाद में आप मेरे पास आइए। हॉस्पिटल वहाँ जगदीशपुर गए थे। आपका घर कहाँ? मोहम्मदपुर थाना जगदीशपुर। जी, जगदीशपुर बोला कि हॉस्पिटल ले जाइए। हाँ, जगदीशपुर में बोले कि पहले थाना वाला बोले कि पहले आप हॉस्पिटल में लेके जाइए, बाकी हम अपना। वहाँ से कब आए? उसी दिन आ गए 12 तारीख को यहाँ पे मायागंज। 12 तारीख से जी जी, आवेदन दिए? आवेदन दे दिए। थाना क्या कार्रवाई? थाना कार्रवाई। भागलपुर में सरकारी भतोखर पोखर पर अवैध कब्जे का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड स्थित सैनो मोजा के सरकारी गैर मजरूआ भतोखर पोखर पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच, अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि पोखर किसानों की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। हम लोगों का मांग है, जैसे पुनः 1905 से वो किस्म पोखर था, अभी तक उनको किया जाए, चूँकि वो तालाब से अभी भी पोखर ही है। अभी क्या कार्य किया जा रहा है? भू माफिया द्वारा पहले उसका बांध को जो है न काट कर वो लोग मिलाना चाह रहा है, फिर किसी दिन वो रुक जाता है 6 महीना 4 महीना, और फिर किसी प्लॉटर को बिचौलिया को गांव में मिला लिया और उसके बाद उस पर अतिक्रमण किया जाता है। और साधन इतना खराब है गांव का, उस पोखर नहीं रहने से अभी 100 बीघा हम लोग का अगला साल भी माना कि धान भी नहीं हुआ और गेहूं तो मानिए सैनों में होता ही नहीं है। ये स्थिति है हमारे गांव का, इसलिए उस पोखर को, हाँ, पोखर से बहुत दिक्कत है सर। और उस पोखर से 3 पोखर और मेरा उसमें ज्वाइंटिंग है, उसको पुनः हाँ जीवित किया जाए और उसको खनन कर। हरियाली का क्या कार्य हुआ था उसमें? जी नहीं, पहले बहुत पहले दादा सब बोलते थे कि एक बार उसका खनन हुआ था, बाद में जिसके द्वारा एक बार और उस पर टाइटल हुआ था, जिसके द्वारा उसमें छेड़छाड़ किया गया था, तो पदाधिकारी के द्वारा पुनः उसको रोककर फिर उसमें पानी का काम किया गया, जो कि अभी इन लोगों से मतलब भरने का काम कर रहा है।
भागलपुर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। भागलपुर के सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने किया। अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवाएं पिलाई और अभिभावकों से 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाने की अपील की। यह अभियान 2 जुलाई तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर दवाएं पिलाएंगी, जबकि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा ताकि कोई भी बच्चा इस जीवन रक्षक खुराक से वंचित न रहे। जी, मैं सभी जो भागलपुर की जनता है उससे यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाएं। 2 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और घर घर पर आपकी टीम जाएगी और यदि कहीं पर टीम नहीं भी जाती है तो जो कंट्रोल रूम है उस पर आप फोन करके बता सकते हैं। यदि आपके घर पर टीम नहीं आई है उसको तुरंत भेजा जाएगा और कंट्रोल रूम का नंबर जो है वो कृपया आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। प्रेस ब्रीफ में भी हम लोग देंगे और सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि किसी भी भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़े और पल्स पोलियो अपने बच्चे को जो भी 5 वर्ष से छोटे हैं जरूर पिलाएं। थैंक यू मैम। 24 घंटे काम करें जी, कंट्रोल जी जी, थैंक यू। 100 वर्ष के हुए पद्मश्री डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह सेवा को बताया जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। भागलपुर के पिरपैंती निवासी पद्मश्री डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पोलियो मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सिंह ने कहा कि विदेश में अवसर मिलने के बावजूद गांव लौटकर गरीबों की सेवा करना उनके जीवन का सबसे सही फैसला रहा। उन्होंने सरकार से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की अपील की। उनके सेवा कार्यों को देश भर में आज भी प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। विश्व का पहला आदमी, भारत का पहला आदमी जिसने इतने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा है। ये तो बता दिया आपको। पद्मश्री जो आपको अवार्ड मिला उसके पीछे यही कहानी थी। पहला कहानी तो ये है। दूसरी कहानी 1980 में मैं घोड़े पर सवार होके गांव-गांव घूमता था, तो जब टड़वा गांव गया, एक मुसलमान की बस्ती थी, बहुत ही गरीब लोग वहाँ रहते थे, तो कम से कम पूरा गांव ही घूम जाते थे, कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो। तो हमने 2-3 घरों में देखा किसी का हाथ झूल रहा, किसी का पाँव झूल रहा है बच्चों का। हमको लगा कि ये पोलियो की बीमारी फैल गई। तो पहला घर वहाँ जब फिर गया वापस, हमने कहा वो जो 7 साल का बच्चा है उसको लाओ, उसको हम फिर देखेंगे। फिर देखा तो उसका एक हाथ झूल रहा था। हमने कहा कि ठीक है, इसको कुछ बुखार भी हल्का है, इसको दवा देते हैं, नाम बताओ। सर अभी मौलाना नहीं आया है, मौलाना आएगा तो नाम रखा जाएगा। अच्छा ऐसा है कि आप ही नाम रख दीजिए, आप ही का नाम चलेगा। हमने कहा कि देखो इतना तेज है ये लड़का 7 साल का, इसका नाम रहेगा सत्यवान। फिर उसे बोलिए कि नाम रहते, हमने कहा कि सत्यवान। अच्छा रहता है सतवन रहते, मौलाना है तो नहीं मानबे, यह नाम रहते सतवन। हमने इसलिए रखा था कि उसको हम कभी कभी पूछते रहते हैं बच्चों से, 2 और 4 कितना होता है? 6। नाथनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर पेरिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 5 वर्षीय प्रेम कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घायल बच्चे को JLNMCH ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से परिवार और पूरे गांव में शोक का माहौल है। और यहाँ हमारा भतीजा खेली रहे और यहाँ से जैसे खेली रहे बस यहाँ से स्पीड से गाड़ी ले बस उसका कुचल दिल के। तो यहाँ कुचल लगे कल खाना क्या बजे लगभग 3 बजे। और बात की कर लो, और बाद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ मैं आ गए। वहाँ गए तो 5 बजे लगभग बच्चा खत्म तो। और बाद आज की कर लो, आज खाना ले गए करी का, और बाद ड्राइवर के घर पर छे वो समाज नहीं
जना जना टेलर है सबके समाज समाज के कई कई के पूछी लिए के- अपना घरे पर इस समाज के ही तौर पर हम अपनी नया बना लिए समाजे ड्राइवर की मतलब नशा समझ ड्राइवर तो नशा में छिलवे कर ले तो वही ना कुछ ले लेंगे तू अपना अगर कंट्रोल में चलती है गाड़ी तो बच्चा के नहीं होती है इनमें से कि दिन भर गाड़ी चले जाए दिन भर पूरा गाड़ी दिन रात चलते रहे छै। दिनों के रातों के चले छे कम से कम 50-100 ट्रिप तो मारते ही चलते ही ट्रिप रहै चले छै। गए मिट्टी मिट्टी ले जाइ छै वहाँ मिट्टी कटाई करे छै। अथी भट्ठा मट्टी ले जाइ छै भट्ठा पर वहाँ मट्टी दै छै मट्टी बिक्री करे छै और गाड़ी चला छै आ गाड़ी चला तो एकदम पूरा जो भी ड्राइवर है यहाँ का वो एकदम पूरा स्पीड में चलाता है एकदम पहले भी नहीं एक बार घटना वाला हाँ, एक बार की 2 बार ऐसे ऐसे हुआ है यहाँ पर 3 बार इसके लगा के तीसरा बार आई है एक सूचना मतलब कहीं और दे लोग हाँ दिया गया है वो लोग बताएगा यहाँ जो अपना समाज में पहले हुआ वो भी बताएगा आपको जो बच्चा डेथ हुआ उसका क्या नाम है उसका प्रेम कुमार नाम था उनके पिताजी का पिंटू कुमार साहब आपका कौन है हमारा भतीजा है हमारा नाम पप्पू साहब घर घर बेरिया तो